हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका आर्य पोदार बीएमएस कॉलेज है ना, तो इसका डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड है 2024 के अंदर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एडमिशन करना है तो आपको यहाँ पर मिनिमम फीस जो है कैटेगरी वाइज कितना देना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल आपके कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे कि यहाँ का कट ऑफ जो है 2023 के लिए कितना था और यहाँ पर 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे कि हर दिन मैं आपके साथ 2 वीडियो शेयर करूंगा, एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में अंदर। और वहाँ पर मैं हर एक कॉलेज के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मॉर्निंग में आपको एमबीबीएस बीडीएस का एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको हर कॉलेज का जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं एडमिशन के लिए कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसी वीडियो के अंदर हम फीस, सीट एंड कट ऑफ, ये चारों चीज़ें हर कॉलेज के लिए कवर करेंगे। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि काउंसलिंग के अंदर आपको एक परफेक्ट कॉलेज चूज करने के लिए, या फिर अगर आप किसी कॉलेज को टारगेट करें तो उस कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इजीली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखो, इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपको इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए उसके बारे में। देखो, ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है ना, आपको अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक सिलेक्शन लेटर होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर AA CCC मेंशन किया है, लेकिन आप अगर यहाँ पर स्टेट का काउंसलिंग करते हो जो कि 85% स्टेट कोटा होता है ना, तो आपको यहाँ पर CET सेल का स्टेट कोटा का जो है सिलेक्शन लिस्ट होना चाहिए यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए। उसके बाद आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट यूजी का 2024 का। उसके बाद मार्कशीट होना चाहिए नीट का आपका 2024 का। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ना अभी स्टार्ट होने के बाद, तो उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेशनलिटी डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपका SCSC का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना वो भी होना चाहिए। उसके बाद आपका HSC का जो होता है ना मार्कशीट वो भी होना चाहिए, और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है ना 2024 के लिए जो रिलीज हो जाएगा ना उसके अंदर आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। तो जब रिलीज हो जाएगा तब वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करके हमारे साथ आप अपडेट रह सकते हैं। उसके बाद आपके पास कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो। तो उसके बाद आपके पास नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए। ये जो नॉन है ना आपका, तो ये किन बच्चों के लिए होना चाहिए, जो बच्चे ओबीसी के अंदर आते हैं। उसके बाद फीजे एनटी वाले या फिर एसबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके पास होना चाहिए। फीजे एनटी के अंदर आपका NTB, NTC, NTD तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद माइग्रेशन में आते हो तो वो वाला भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास TC होना चाहिए, गैप एफिडेविट होना चाहिए। गैप अगर आपने लिया है तो आपको गैप एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप EWS कोटा में आते हो, यानी कि आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो लेकिन आपका इनकम जो 8 लाख से नीचे है, तो आप यहाँ पर EWS कोटा के थ्रू काउंसलिंग करके आप यहाँ पर आधा स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट के थ्रू ले सकते हो। तो उसके लिए आपके पास EWS होना चाहिए, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो आपका फिजिकल हैंडीकैप होना चाहिए। उसके बाद डिफेंस कोटा में आप आते हो, डिफेंस 1 डिफेंस 2 में, तो वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर होना चाहिए जो कि नीट यूजी 2024 का ब्राउचर आ जाएगा ना, तो उस हिसाब से आपके पास वो वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए, पेरेंट का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप डिफेंस 1 एंड डिफेंस 2 में आते हो तो आपको यहाँ पर पेरेंट का डोमिसाइल भी यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद डिफेंस 3 के लिए यहाँ पर आपको ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट होता है ना वो भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर MKB वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक के थ्रू काउंसलिंग करते हो तो फिर आपको ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि एक न्यू हिल एरिया होता है ना, तो हिल एरिया आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हिल एरिया के साथ आपके पेरेंट का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, आपके यहाँ पर आधार कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और अदर जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, जो कि आपने अभी पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, या फिर जो भी आपने बड़ा वाला फोटो खींच लिया था, या फिर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना नीट यूजी के लिए, तो आपके पास होना चाहिए एडमिशन के लिए। उसके बाद देखो, यहाँ पर अगर फीस की बात करें तो आपको नीचे फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2023-24 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो आप, यानी कि आपका इनकम जो 8 लाख से ज़्यादा है और आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो है पूरा फीस पे करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि आपका OBC कैटेगरी में आता है, फीजे NT कैटेगरी में आता है, जो कि SBC कैटेगरी है उसके अंदर आता है, NT के अंदर आपका NTB भी आ जाएगा, NTC भी आ जाएगा, NTD भी आ जाएगा। तो उनका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए यही फीस देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। या फिर अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो 15% सीट के लिए, और आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, तो फिर आपको ये वाला पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर शैक्षणिक शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, जो कि आपको पर ईयर यानी कि हर साल देना
पड़ेगा। 47,500 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट फीस है लगभग 3,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, जो कि पर ईयर देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन फीस यानी कि प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा, जो कि 1,500 है, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। जस्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको जिम खाना फीस देना पड़ेगा 500 रुपीज़, जो कि आपको हर साल देना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रंथालय डिपॉजिट लिया जाएगा, जो कि आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 2,000 लेना है। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि फर्स्ट ईयर में ही देना है और ये आपको रिफंड भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रंथालय शुल्क देना पड़ेगा, जो कि 1,000 का होगा लाइब्रेरी फीस, और ये आपको हर साल देना है। तो टोटल यहाँ पर 55,500 रुपीज़ आपको टोटल फीस यहाँ पर देना है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, फीजे, एनटीसी, एनटीडी, एनटीबी, एसबीसी कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो, या फिर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो, तो आपको पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करें कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर जो है स्टेट कोटा की कैटेगरी के अंदर से अप्लाई करते हो, यानी कि 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करते हो, और आपका कैटेगरी एससी, एसटी या फिर जो आपके फीजे एनटी वाले हैं ना, एनटी के अंदर से यहाँ पर एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी आ जाएगा। और आप यहाँ पर ओबीसी, उसके बाद आपका एसबीसी कैटेगरी आता है ना, तो इन कैटेगरी में आप आते हो तो फिर आपको यहाँ पर इतना फीस पे करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस कोई भी देने की जरूरत नहीं होती है। आपको जस्ट यहाँ पर विकास निधि यानी कि डेवलपमेंट फीस 3,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रवेश शुल्क जो है एडमिशन बाद जिमखाना फीस आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, हर साल पे करना होता है। उसके बाद ग्रंथालय का एक डिपॉजिट होता है, जो कि 2,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में देना है और जो कि आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रंथालय फीस होता है, जो कि 1,000 होता है, आपको हर साल देना होता है। अगर टोटल फीस की बात करें यहाँ पर इन कैटेगरी के लिए, तो आपको यहाँ पर 8,000 रुपीज़ टोटल फीस पे करना पड़ेगा। बाकी कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का फीस गवर्नमेंट के अंदर 4,000 ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हॉस्टल किन बच्चों को मिल जाता है किन बच्चों को नहीं मिल जाता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपको अगर हॉस्टल अलॉटमेंट होगा तो फिर आपको यहाँ पर हर साल 4,000 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखो और एक कोटा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। अभी ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि आपका ओपन कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका इनकम जो है 8 लाख से नीचे है, तो फिर आप यहाँ पर एक ईडब्ल्यूएस वाला कोटा होता है, या फिर आपका ईबीसी देखने को मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में किसी के थ्रू भी काउंसलिंग करते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर जो है 50% यानी कि आधा स्कॉलरशिप जो आपको गवर्नमेंट पे करेगा। तो यहाँ पर उसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो आपको यहाँ पर 23,750 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। डेवलपमेंट फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3,000 मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो कि आपका एडमिशन फीस होगा, तो आपको यहाँ पर लगभग 1,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर को पे करना होता है। उसके बाद जिमखाना फीस देना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पर 500 रुपीज़ होता है, पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि हर साल यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ग्रंथालय डिपॉजिट होता है, जो कि 2,000 रुपीज़ है, आपको एक ही बार देना है और आपके बाद में रिफंड भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ग्रंथालय फीस होता है, जो कि आपका 1,000 है, आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ईबीसी कोटा के थ्रू फॉलो करते हो, काउंसलिंग करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर 31,750 रुपीज़ जो है टोटल फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना मुंबई का, तो इसका पूरा जो भी फीस स्ट्रक्चर था विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे किस कॉलेज के अंदर टोटल सीट कितने हैं और सीट कितने हैं आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो उसके बाद हम फिर यहाँ पर कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का और 2024 के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो कि आपका आर्य पोदार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना मुंबई का, तो इसका जो चॉइस कोड है यहाँ पर आपको 3101 देखने को मिल जाएगा। और हम साथ ही साथ बात करें यहाँ पर टोटल इनटेक कैपेसिटी का, तो आपको यहाँ पर 125 टोटल सीट देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर से 19 सीट जो है आपके यहाँ पर 15% जो आपका ऑल इंडिया कोटा रहेगा ना, उसके थ्रू यहाँ पर फिल किया जाएगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीट है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको जो जनरल कोटा नजर आ रहा है, तो इस कैटेगरी के अंदर से जो मेल प्लस फीमेल होता है ना, दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। जो वुमन कोटा होता है यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद ऑर्फन होता है जो कि अनाथ बच्चों के लिए होता है, ऑर्फन 2 दोनों पेरेंट्स नहीं होंगे उन बच्चों के लिए होता है। और पीडब्ल्यूडी का जो होता है ना, जो कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए सीट होते हैं। अगर बात करें एससी कैटेगरी का, तो टोटल आपको यहाँ पर 9 सीट देखने को मिल जाएगा। जनरल का 4 सीट, वुमन का आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी का, तो 4 सीट है यहाँ पर, जनरल का 2 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा और एक आपको फिजिकल हैंडीकैप का सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी का, तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का। उसके बाद NT1 का बात करें तो यहाँ पर NT1 NTB होता है, तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। NT2 कैटेगरी की बात करें जो कि NTC में आता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। NT3 कैटेगरी का बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल का और 1 सीट आपको वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 12 सीट है
जो कि जनरल कैटेगरी का है। 7 सीट आपको यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा। 1 सीट आपको यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप का देखने को मिल जाएगा। और जो एसबीसी कैटेगरी होता है ना, तो उसको ओबीसी कैटेगरी के अंदर से ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू कितने सीट है, तो 7 सीट जनरल के हैं, 3 सीट आपको यहाँ पर वुमन के मिल जाएगा और 1 सीट आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 22 सीट है टोटल जनरल के, वुमन के 10 सीट मिल जाएगा और 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन 1 का मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप के 2 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ये सीट हुए आपके जो कि कैटेगरी के अंदर से फिल किया जाएगा 85% स्टेट कोटा के थ्रू। तो लगभग यहाँ पर 97 सीट आपके स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। 19 सीट जो आपके यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। और जो आपके अदर रिजर्वेशन होता है जैसे कि डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो उनके लिए कुछ सीट होते हैं। जैसे कि डिफेंस 1 की बात करें तो 2 सीट है यहाँ पर जनरल के, 1 सीट है यहाँ पर वुमन का। डिफेंस 2 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल का। डिफेंस 3 के लिए भी 1 सीट है जनरल का। और महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का आपको 1 सीट यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो टोटल लगभग 103 सीट आपके टोटल यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, जो कि अदर रिजर्वेशन प्लस आपका जो कैटेगरी होता है ना उसके अंदर से। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 के अंदर लास्ट ईयर कितने नीट स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट हो गया था किस कैटेगरी के लिए। और बाद में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कौन सा लेके यहाँ पर चल सकते हो। बात करेंगे जो कि आपका आर्य पौधर है ना बीएमएस कॉलेज, तो उसका राउंड वाइज लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था 2023-24 के अंदर। मैं आपको यहाँ पर हर राउंड का राउंड 1 का कट ऑफ शेयर करूंगा हर कैटेगरी के अंदर से। जनरल कोटा प्लस जो वुमन कोटा होता है ना उसके बारे में राउंड 2 का भी शेयर करूंगा, राउंड 3 का भी शेयर करूंगा। और मैं आपके यहाँ पर राउंड 3 का ऑल इंडिया रैंक शेयर करूंगा। और ऑल इंडिया रैंक को आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है, क्योंकि 2 बच्चों का नीट स्कोर सेम होता है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक आपको कभी भी यहाँ पर सेम देखने को नहीं मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का, तो जनरल के थ्रू राउंड 1 में 463 आपको देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 465 मिल जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो जनरल का 462 है, वुमन के लिए 463 आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड 3 की बात करें तो 455 आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 1,56,946 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू जो कट ऑफ गया राउंड 1 के अंदर तो 338 आपको मिल जाएगा। वुमन के लिए बात करें तो 353 देखने को मिल जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 333 आपको देखने को मिल जाएगा जनरल का। 336 आपको यहाँ पर वुमन का मिल जाएगा। राउंड 3 की बात करें तो 324 आपको जनरल का मिल जाएगा। 322 आपको यहाँ पर वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर आपको लगभग 3,67,232 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमन कोटा की बात करें तो लगभग 3,70,158 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि फीजे कैटेगरी की बात करें राउंड 1 के अंदर जनरल के थ्रू 495 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था। वुमन के लिए 500 आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो जनरल का 496 है, वुमन के लिए यहाँ पर 491 मिल जाएगा। वही अगर राउंड 3 की बात करें तो 494 आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 1,14,229 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही अगर नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एनटीबी कैटेगरी है उसके बारे में बात करें तो 472 आपको देखने को मिल जाएगा जनरल का। वुमन के लिए बात करें तो 472 आपको देखने को मिल जाएगा। और यही कट ऑफ जो आगे कंटिन्यू हुआ था राउंड 2 प्लस राउंड 3 के अंदर, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है आपका एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में 530 देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए 532 था। वही अगर बात करें यहाँ पर राउंड 2 के लिए तो 532 था जनरल के लिए, वुमन के लिए 529 आपको देखने को मिल जाएगा। और वही राउंड 3 के लिए कंटिन्यू हो गया था राउंड 2 का कट ऑफ, इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी राउंड 3 का कट ऑफ यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर राउंड 2 का ही कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एनटीडी कैटेगरी के लिए तो जनरल के थ्रू 548 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए यहाँ पर 539 आपको देखने को मिल जाएगा। वही राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 520 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था। और वही सेम कंटिन्यू आपको राउंड 3 के अंदर भी 520 देखने को मिल जाएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर लगभग 89,937 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर जो कि आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी होता है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 535 आपको राउंड 1 में देखने को मिल जाएगा। वुमन कोटा की बात करें तो 543 देखने को मिल जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 523 आपको मिल रहा है देखने को जनरल के थ्रू। वही अगर बात करें यहाँ पर राउंड 3 का तो 519 आपको यहाँ पर जो है कट ऑफ नजर आ जाएगा, जो कि राउंड 3 का था। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 90,062 आपको यहाँ पर उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें तो जनरल के थ्रू 542 आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड 1 में 547 है यहाँ पर वुमन के लिए। राउंड 2 की बात करें तो 530 है जनरल का, और वुमन का भी सेम आपको 530 देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें हम यहाँ पर जो कि आपका
राउंड 3 है तो 526 जनरल के थ्रू मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 83,971 आपको यहाँ पर उस बच्चे का जो है नीट स्कोर यहाँ पर देखने को, सॉरी ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका लास्ट कैटेगरी आता है, जो कि आपका ओपन कैटेगरी होता है, ओपन कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में 560 आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 571 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर इन बच्चों को जो है गवर्नमेंट या फिर जो आपका सेमी गवर्नमेंट होता है ना, तो वो वाला एमबीबीएस यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ओपन कैटेगरी का जो फीस होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट एडेड होता है ना, तो उसे स्किप करके यहाँ पर सीधा जो है बीएमएस वाला गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं। वो अगर बात करें राउंड 2 की तो यहाँ पर 539 देखने को मिल जाएगा जनरल का, 551 आपको यहाँ पर जो है वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। वह अगर बात करें यहाँ पर जो कि राउंड 3 का कट ऑफ गया था ना, तो 528 आपको मिल जाएगा यहाँ पर जनरल के थ्रू। वुमन के लिए बात करें तो 535 देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो जनरल का 82,735 मिल जाएगा, और वही वुमन कोटा के लिए 76,144 आपको उस बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो जो मैंने राउंड 3 का आपके साथ यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक शेयर किया ना, वही आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए, या फिर जिन कैटेगरी का मैंने राउंड 3 का कट ऑफ नहीं शेयर किया ना, तो वो जो राउंड 1 या फिर राउंड 2 का जो कट ऑफ था ना, उसे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। लेकिन अगर 10 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो जाएगा एमबीबीएस वाला, तो फिर एक कट ऑफ आपको थोड़ा सा नीचे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक होता है ना, उसे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलिए, क्योंकि दो बच्चों का ऑल इंडिया रैंक कभी भी सेम नहीं होता है, लेकिन जो नीट स्कोर होता है ना, दो बच्चों का सेम होता है, इसलिए आपको नीट स्कोर को एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके नहीं चलना है। जो ऑल इंडिया रैंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, उसे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मान के चलना है। अगर आपको इसी तरह का पूरे कॉलेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस का, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके लिख दीजिए। हम आपको हर दिन 2 कॉलेज का वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं।